भारत में सर्वाधिक प्रसारित होने वाले अखबार हिंदी भाषा के ही हैं। हिंदी अच्छा बोलेंगे, हिंदी अच्छा लिखेंगे और हिंदी में ही दस्तखत करेंगे। युवा पत्रकारों के लिए रोजगार के बेहतर अवसर गैर हिंदी राज्यों में हैं। यह बातें हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर मंगलवार को डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता विभाग में शोधार्थियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर ललित मोहन सर, डॉक्टर अलीम अहमद खान और डॉक्टर विवेक कुमार जायसवाल ने की। पत्रकारिता क्षेत्र में आने वाली विभिन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता के क्षेत्र में तमाम तरह की चुनौतियां हैं। बावजूद पत्रकार की लेखनी निष्पक्ष होनी चाहिए, तभी पत्रकारिता की सार्थक सही साबित होगी। कार्यक्रम की शुरुआत कार्यक्रम का संचालन कर रही पीएचडी स्कॉलर की छात्रा सलोनी ने वहां उपस्थित सभी लोगों को हिंदी पत्रकारिता दिवस की बधाई देकर की। इसके साथ ही इस दिन से जुड़े इतिहास की महत्वपूर्ण बातें साझा की गईं। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए। पत्रकारिता लोकतंत्र का अविभाज्य अंग है। प्रशासन और समाज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाकर सामाजिक सरोकार सार्वजनिक हित से जुड़कर ही पत्रकारिता सार्थक बनती है। 1780 को अगर अंग्रेजी का अखबार निकलता है तो उसके 40 साल बाद 30 मई 1826 को कलकत्ता से उदंत माता तार्किकता होती है या किसी के अंदर थोड़ी भी अगर विचार कोई एक छोटा सा भी अंश है तो वो पत्रकारिता तकनीक में ले आता है। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के हिसाब से इस वक्त भारत में सर्वाधिक प्रसारित अखबारों की संख्या है वो हिंदी की। हिंदी ने जो बाजार में अपना मुकाम बनाया है वो किसी की मर्जी या दया पे। जब कोई भाषा बाजार में स्थापित होती है तो उसकी मांग होती है और व्यावसायिक रूप में तो मांग निहायत जरूरी है। और अंग्रेज कभी नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ मुल्क की जबान में सिर्फ हिंदी नहीं, जो वर्नाकुलर जो भारतीय भाषाएं रहा करती थी उस लैंग्वेज में लोग बात करें, क्योंकि सबसे तेजी से अगर कोई चीज किसी के जहन में बैठती है तो वो मातृभाषा में दिया गया वक्तव्य होता है। 200 साल की हो जाएगी और 200 साल की जो पत्रकारिता होती है वो वटवृक्ष की पत्रकारिता होती है। वटवृक्ष बहुत मजबूत होता है तो अन्न और तूफान सब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक दशक में आदमी सशक्त हो जाता है फिर तो 200 वर्षों की पत्रकारिता है। तो हम सबको इस बात का फख्र है कि हम हिंदी स्टेट के लोग हैं और हमारे सूबे में हिंदी की तवज्जो है और हिंदी हम लोगों की मातृभाषा है। हिंदी पत्रकारिता दिवस पे आप लोग इस गोष्ठी में शामिल हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद कौमुदी के माध्यम से उन्होंने भारतीय जनमानस को एक चेतना देने का काम किया और बंगाल की धरती पर रहकर काम किया। तो जाहिर सी बात है कि एक पत्र के आगमन के बाद जब उसका फर्क दिखाई पड़ने लगता है लोगों के भीतर, तो चूंकि वह अंग्रेजी राज था तो अंग्रेजों को यह गवारा नहीं था कि भारतीय जनमानस में चेतना पैदा हो। नहीं है कि उनके लिए तो यह था ना कि भाई ये तो हमारी भाषा है, तो हमारी भाषा में हमें जब कोई चीज़ पढ़ने को, जैसे कोई आप गुजरात में जाएं और गुजराती में कोई चीज़ लिखी होगी तो आप उधर ध्यान भी नहीं देंगे, उसको लगेगा हमारे काम का नहीं है। लेकिन हिंदी में लिखी होगी तो अपनी आपको सीधे कम्युनिकेट। तो यह फर्क था उदंत मार्तंड का, जो भारतीय जनमानस में जिसने यह चेतना पैदा करने का काम किया। हिंदी को लेकर चिंतित इसलिए होते हैं कि कोई अंग्रेजी में बात करता है तो हम डर जाते हैं, जबकि वैचारिक क्षमता उसकी हमसे प्रखर है या नहीं ये नहीं पता होता है। वो सिर्फ एक प्रभाव जमाने के लिए ऐसा करता है। लेकिन हिंदी में आप विचार अच्छे व्यक्त कर सकते हैं तो हिंदी में अपने विचार रखिए। सिविल सर्विसेज में अभी आप देखिए, कुछ सालों पहले अंग्रेजी माध्यम के छात्र आगे आते थे, अब चाहे यूपीएससी हो बीएससी हो, हिंदी माध्यम की परीक्षाओं में बहुत से छात्र निकलने लगे हैं। हिंदी के अखबार इतिहास बता दिया, हम दोहराए नहीं, लेकिन सागर आपका पीछे नहीं है। बलदेव प्रसाद नाम है, सुंदर प्रेस के संस्थापक थे। चक्रा घाट पर उनकी बहुत पुरानी प्रेस थी और लगभग मध्य प्रदेश में हिंदी अखबार के अग्रणी वो कहे जाते हैं। संभवतः प्रकाश नाम है। तो ये जहाँ आप रहते हैं वहाँ का इतिहास भी जानिए। कार्यक्रम के अंत में सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं दी गईं और धन्यवाद दिया गया।